आ जाए जी। हैदर भाई तो आपका है माइक। हैदर भाई का पार्लिमानी बोर्ड ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, पार्लिमानी बोर्ड ना मंजूर। हम नहीं मानते उनके ज़ाब्ते, हम नहीं जानते उनके ज़ाब्ते। पार्लिमानी बोर्ड ना मंजूर। इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। रिहा करो, 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 रिहा करो। पार्लिमानी बोर्ड ना मंजूर, पार्लिमानी बोर्ड ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, बोर्ड ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, पार्लिमानी बोर्ड ना मंजूर। चले जी आप शुरू करें। ना मंजूर, ना मंजूर, सोलतकार, 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 कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। पार्लिमानी बोर्ड, पार्लिमानी बोर्ड, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। बोर्ड नहीं बना था तो इसके लिए जिन लोगों की जदोजहद है, जो लोग मारे खा रहे हैं, जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जो लोग अडियाला के अंदर आते हैं, जो हर जगह के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, अब कम से कम उन लोगों को तंजीम में लें। तो इन्होंने आगे से कहा जी आप अगर खा रहे हैं तो इमरान खान के लिए खा रहे हैं, जाए उससे अडियाला में बैठा हुआ लें। तो ये सवाल कि हम इनसे बाहर खा, ये तो हम बिल्कुल कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पार्टी है वो अलग है और पाकिस्तान के अंदर तारीख इंसाफ और है। और उसके बाद हमारे पास एक एक सबूत मौजूद है, इनकी करप्शन के सबूत मौजूद है, इन्होंने जिस चीज़ को पैसे दिए वो सबूत मौजूद है। मौके पे आने पे हम सारी चीज़ें देंगे। तनवीर इलियास ने पैसे दे के लोगों को खरीदा था, तब आप वहाँ से आपने प्रोटेस्ट किया था? जी बिल्कुल, हमने जब सरदार तनवीर इलियास साहब ने भी ये पार्लिमानी बोर्ड बनाया था, उससे पहले जो 2016 के अंदर, उस वक्त भी हमने कहा था कि कम से कम आप जो है इस पार्लिमानी बोर्ड को हमने मुस्तरद किया था और आज भी हम मुस्तरद करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए, क्या देखे यहाँ पे एहतजाज बैरिस्टर गौर के घर के बाहर होना था, आप लोग यहाँ पे बैठे, क्या वजह है? देखिए जी, आज हमें पता चला कि बैरिस्टर साहब को कौन कौन लोग हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पुलिस भी मौजूद है, वहाँ रेंजर्स भी मौजूद हैं। हमें ये आके यहाँ पता चला कि बैरिस्टर साहब की तो बड़ी वाह वाह हो रही है, जबकि पीटीआई के लोगों को तो यही पुलिस, यही रेंजर्स और यही प्राइवेट लोग उठाने आते हैं और यहाँ इनको प्रोटोकॉल दी जा रही है। और आज हम बड़ी तादाद में यहाँ आए थे। हमने ये फैसला किया था कि ये जो पार्लिमानी बोर्ड है, जिसमें हमें बार बार इन्होंने मुतमिन करके भेजने की कोशिश की कि आप जाएं, जलसे में शिरकत करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दें। आप तमाम भाई जानते हैं कि हम कुछ दिन पहले प्रेस क्लब पहुंचे, वहाँ बैरिस्टर गौर ने हमें यकीन दहानी कराई कि मुझ पे यकीन करें। हम यकीन करके वहाँ से चले गए। आज हम प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो हमें पता चला कि हुकूमत तो इनको प्रोटोकॉल दे रही है और बाकी स्पेशल लोग भी इनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो यहाँ हमारे लिए पुलिस और रेंजर्स वगैरह सब मंगवा लिए थे जो उनको स्पेशल प्रोटोकॉल के तौर पर आए थे। और हमने फैसला किया है कि हम आज अडियाला जाएंगे, चूँकि हमारा ये 3-4 दिन से प्लानिंग चल रही थी, आज आना लाजमी था। रात को हलीमा आपा की कॉल आ गई है तो हमें इमरान खान से पहले कोई नहीं है। अगर हमारी पार्टी के ऊपर एक माफिया ने कब्ज़ा किया है तो वो भी इस वजह से हुआ है कि हम अपने केसेस फेस कर रहे थे। मेरे ऊपर 19 FIRs हैं, ATC की भी कई FIRs मुझ पे मौजूद हैं। और सेकंड, हम इमरान खान की जब कॉल होती थी, हम खान के अपने और अडियाला की चीज़ों को देखते रहे और हमारे पीछे एक मुंतहिब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस B टीम का टोला जो इस्टेब्लिशमेंट का मोर है वो काबज़ हो चुका। लिहाजा हमने फैसला किया है कि अब जब हमने इलेक्शन में जाना है तो हम अपने नजरियाती लोगों को सामने लेके आएंगे। हम आज बैरिस्टर गौर को एक बार फिर बावर करवा के जाना चाहते हैं कि पार्लिमानी बोर्ड किसी सूरत मंजूर नहीं होगा। आप अगर किसी फैसले की तरफ नहीं जाते तो हम अपना पार्लिमानी बोर्ड बनाएंगे और हम इमरान खान के नजरियाती और हकीकी लोगों को इलेक्शन के अंदर लेके जाएंगे। मैं चैलेंज करती हूँ कि वो लोग जिन्हें हम उतारेंगे, जो पार्टी के लोग होंगे, वो कैंडिडेट जो पैसे दे के टिकट ले रहे हैं क्यूम न्याजी से, उनसे ज़्यादा वोट लेके आएंगे। क्या दोबारा से इलेक्टेबल्स को टिकट जारी किए जा रही है? देखिए, इस टाइम एक साजिश चल रही है जहाँ लेन देन की बात हो रही है। यहाँ हमारे पास कई भाई मौजूद हैं जिन्हें ऑफ़र आई है 2.5 करोड़ दे दो, और पंजाब में कुछ नाम ज़रूरत पड़ी तो वो लॉयर्स हैं, हम उनके नाम शामिल करेंगे। इससे पहले भी बड़ी खबरें चली कि लॉयर्स पैसा खा रहे हैं, आपने सुना, हमने सुना, जनरल इलेक्शन देखा। लिहाजा अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी चंद लॉयर्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से
इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, हम उन्हें यहाँ से ये बता रहे हैं कि आप तक पैगाम है, आप टीवियों पे कैसे बैठते हैं, आप अडियाला के बाहर जाते हैं तो आप क्यों नहीं पकड़े जाते, आप हर चैनल पे क्यों आ रहे हैं, जबकि पार्टी का कोई रियल फेस शाम को बैठ के टीवी पे टॉक नहीं कर सकता। वो तमाम तर चीज़ें पता हैं, वो रास्ते हम जानते हैं कि आप कहाँ से आए हुए हैं। लिहाजा हम आपको बताना चाहते हैं, जो इज़्ज़त इमरान खान के नाम पे कमाई है, कल तक आप हमारे साथ सेल्फियाँ बनाने के लिए मिनट मांगते थे, आज आप पैसे ले रहे हैं, जगह जगह टिकटों के सौदे कर रहे हैं। इस चीज़ से बाज आ जाएं। वकीलों पे वकील में जिसमें सलमान अकरम राजा भी आ जाते हैं, बरसर बोल भी आ जाते हैं, नईम पंचोता भी आ जाते हैं, हाजी यूसुफ चौधरी भी आ जाते हैं। किसकी तरफ आपका इशारा है? देखें, चंद लोग हैं इस तरह के, आप हमसे बेहतर जानते हैं वो कौन लोग हैं। और खालिद कश्मीर से वो हमारे भाई हैं, हम उनका नहीं कह रहे, वो तो ख़ुद भी देख रहे हैं। बाकी जो लोग हैं आप बड़े अच्छे से जानते हैं। मेरे ख्याल से मुझे क्वेश्चन करना चाहिए आपसे कि आप ऐसे लोगों को हाईलाइट क्यों नहीं करते? आप बताएंगे तो हाईलाइट करेंगे। हम बताएंगे ना, अगर बाज नहीं आते तो हम जल्द बताएं। हाँ जी, हम क्योंकि उनकी अभी सुनने में आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तक वो ऑडियो पहुँचाए। पंजाब से मुतल्लिका एक बंदा है, पहले मैंने आपको ये चीज़ की थी कि उसकी एक ऑडियो निकली है, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया को भी मैं ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करें कि अगर उस बंदे की ऑडियो आप तक पहुँचाए, जहाँ पे एक तरफ कयूम न्याजी है और दूसरी तरफ वो शख्स है, वो कहता है 2 करोड़, कहता है नहीं 1-1.5 में भी चला लें, तो ये कौन सी डील है? आप इमरान खान के नाम पे अपना नाम बनाने वाले, आप डील करेंगे, हमारे नज़रिए का आप कत्ल करेंगे, हमारे नज़रिए को आप दफन करेंगे कश्मीर में। कयूम न्याजी को तो इमरान खान ने ज़्यादा मुंतखब करवाया था। जी, इमरान खान ने अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों की तरफ से एक कॉल थी कि हमने अडियाला जेल जाना है। उस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर भर से तमाम हल्का जात से हमारे साथी तशरीफ़ ला रहे थे, तो हमने इस मौके की गनीमत समझा और हमने समझा था कि हम अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब से भी मुलाकात करेंगे। हम इनके घर तशरीफ़ लाए थे, लेकिन बदकिस्मती ये है, मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि पहली दफ़ा हमारी चेयरमैन साहब की हिफाजत के लिए हमने रेंजर को भी देखा, पुलिस को भी देखा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम बुनियादी तौर पर उनके सामने ये एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे कि जो आपने पार्लिमानी बोर्ड आज़ाद कश्मीर का बनाया है, ये यकतरफ़ा और मुतनाज़ा और गैर मुनसिफ़ाना पार्लिमानी बोर्ड है। इसको हमने पहले भी मुस्तरद किया था, हम आपके पास पहले भी आए थे और आपके पास इस्तदा लेके आए थे कि पार्टी को यूनाइट करने के लिए ज़रूरी है कि इसको बैलेंस बनाया जाए, इसको मुनसिफ़ाना बनाया जाए, इसमें बुनियादी और नज़रियाती लोगों की नुमाइंदगी दी जाए, इसमें यूथ की नुमाइंदगी दी जाए, इसमें वुमेन की और ISF की नुमाइंदगी दी जाए। और ये एक मखसूस टोले को आपने सारे के सारे इख्तियारात आज़ाद कश्मीर में दे दिए हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की साजबाज और फिर लेन देन से इस सारी पार्टी को तबाह करेंगे। हमारा मुतमा नज़र ये है कि आज़ाद कश्मीर में चूँकि हम मुश्किल हालात में हैं, इस वक्त टाइम है कि जो मुश्किल टाइम में इमरान खान के साथी खड़े हुए उनको मौका दिया जाना चाहिए। 2016 में हमने इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान साहब को दिया मौका, उन्होंने पार्टी को तबाह किया। फिर 2021 में हमने इलेक्टेबल लेके पार्टी को तबाह किया, और अब मौका है 2026 में, जब इतना मुश्किल टाइम है कि हम समझते हैं कि मुखलस और नज़रियाती और जो वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको मौका दिया जाए। इस बोर्ड में किसी किस्म की वो नुमाइंदगी नहीं है जो कि हमें यकीन ही नहीं है कि ये पार्टी के नज़रियाती बुनियादी और मुखलस लोगों को मौका देंगे। इसमें एक ही शख्स था जो इमरान खान का नुमाइंदा समझा जाता था, जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है, साबिक़ MLA। उसने भी इस बोर्ड को गैर मुनसिफ़ाना करार देकर और ये कहा है कि इसमें नुमाइंदगी ठीक नहीं है और एक मखसूस टोले को नुमाइंदगी दी गई है, इसलिए मैं इसे रिज़ाइन करता हूँ। उसके बाद तो वैसे ही इसकी बोर्ड की क्रेडिबिलिटी और इसकी जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम बार बैरिस्टर गौर साहब से मिले, उन्होंने हमें बार यकीन दहानी कराई कि हम इस मसले को हल करेंगे, लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा। पिछले 25 दिन से वो हर दफ़ा हमें कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन दें। इस दफ़ा हमारा ख्याल था कि हम उनके घर के बाहर जाएंगे, लेकिन आज चूँकि हमने अडियाला जाना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं बैठ रहे। लेकिन ये बात उनको हम बावर कराना चाहते हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे इससे। हमें अगर यहाँ आके डेरा लगाना पड़ा, यहाँ एहतजाज करके यहीं पर अगर धरना देना पड़ा तो हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि पूरी नुमाइंदगी हमारे पास मौजूद है। आज़ाद कश्मीर भर से हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं। लोगों का एतमाद देखें कि 25 जो तारीख उन्होंने रखी थी उस पार्लिमानी बोर्ड में कि हमारी आखिरी डेट है, उस तारीख तक उनके पास 31 एप्लीकेशन आई थी और हमारे पास तकरीबन 70 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी थी। और ये वो एतमाद है इमरान खान के ऊपर कि लोग समझते हैं कि जो इमरान खान के असल चेहरे हैं वही पार्टी का असासा है और हम उनके साथ खड़े होंगे। आज़ाद कश्मीर भर से ये वो लोग हैं जो कि जो इस वक्त कारकुन नहीं है, बल्कि ये वो इलेक्शन के एस्पिरेंट हैं, वो लोग हैं जो अरसा दराज से, अब मैं अगर 21 साल से हूँ यहाँ पे
22 साल 15 साल से हैं, इसी तरह सीनियर लोग हैं। मकबूल साहब की अगर मैं मिसाल दूं तो एक बात आपको गोशगुजार करना चाहता हूं कि इस पार्लिमानी बोर्ड में उस शख्स को मकबूल साहब की जगह दी गई है, चौधरी मकबूल साहब को, जो कि जिसकी फुटेज मौजूद है कि वो GHQ जाता रहा है, जिसकी एक्सेस एक तरफ आपने उस बंदे को एक्सेस नुमाइंदगी दी है जो GHQ में जिसकी एंट्री अलाउड है, और दूसरी तरफ ये शख्स है जिसने अपनी सीट भी खो दी, जिसके घरों में भी रेड्स हुए और उसको आपने बाहर कर दिया। तो ये बेसिकली एक हम समझते हैं कि गठजोड़ है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्शन का सौदा कर लिया है, पीपल पार्टी और नून लीग के लिए बिल्कुल एक वाज़ेह रास्ता दे दिया है, और उसके बदले में शायद ये अपनी एक साथ सीट मांग रहे हैं, वो भी इनको मुझे पता है नहीं मिलेगी, लेकिन पार्टी तबाह हो जाएगी। हम आज इसलिए तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं कि हमें पता है कि ये इलेक्शन तबाह होगा, ये इलेक्शन इनकी गलतियों की वजह से ख़राब होगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी मौजूद है। इमरान खान ने जब हमें कहा कि आपने एक्शन कमेटी के साथ खड़ा होना, तो आज़ाद कश्मीर के भर के लोग खड़े हुए, लेकिन ये लीडरशिप खड़ी नहीं हुई। इस लीडरशिप ने बार जो नज़र आता है कि ये साजबाज करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इमरान खान के जो मुखलिस लोग हैं वो इस वक्त तंग आए हुए हैं। वो समझते हैं कि इस क़यादत को तब्दील किया जाना चाहिए। ये जालसाजी के ज़रिए, जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए हमारे ऊपर काबज़ हुई है, और फिर ऊपर से ये पार्लिमानी बोर्ड बना के ये एक नई गेम खेलना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि हमने बैरिस्टर गौर साहब के सामने रखी कि ये वो शख्स है। एक शख्स हमारे साथ जहाँ पे ये सदाकत साहब मौजूद हैं, इन्होंने वहाँ पे उनके सामने कहा कि मुझसे 2.5 करोड़ ऑफर मांगा गया टिकट के बदले में। इन्होंने कुरान हाथ में रख के कहा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसी तरह की हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं कि ये पार्टी में टिकट में लेन देन हो रहा है, हम इसको नहीं होने देंगे। हम पार्टी लीडरशिप को सबको कहते हैं कि इस बार आज़ाद कश्मीर में होश के नाखन लें, मुखलिस और जन